अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले सकूं, दिखा सकूं। मेरी बेटी तड़पते तड़पते मर गई और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कितना बेगैरत बाप हूं कि मैं उसका तमाशा देखता रहा। मैं कितना बदनसीब बाप हूं कि मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने बताया उलमा, अइम्मा और मदरसे में पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा व उलमा गुलामी की जिंदगी छोड़ दें और बादशाहत की जिंदगी अपनाएं, क्योंकि लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है 5-10 हजार की तनख्वाह में। इसलिए उस गुलामी की जिंदगी से निकलकर बादशाह वाली जिंदगी गुजारो, मजदूरी करो और दीन का काम करो। तो ये वाकया एक इमाम साहब का है जिसे मैं बहुत करीब से जानता हूं, जो मेरे रिश्ते में भी अपना लगता है। कल जब ये वीडियो मैंने अपलोड किया तो इस शख्स ने मुझे शाम को कॉल किया, गालिबन शाम को 10 बजे इसने मुझे कॉल किया और सलाम दुआ करने के बाद रोने लगा। मैं परेशान हो गया। उसने मुझे मना कर दिया है कि मेरा नाम वीडियो में मत लेना। मैंने उससे इजाजत ली कि मैं इस वाक़े को बयान करूं, उन्होंने मुझे इजाजत दी, तो इसलिए मैं आपके सामने ये बयान कर रहा हूं। वो फोन करने के बाद, दुआ सलाम करने के बाद फौरन रोने लगे। मैं परेशान हो गया। मैंने उसे कहा, भाई क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूं। मैं भी आपके जैसा एक इमाम हूं, हो सकता है कोई ना कोई रास्ता मेरे पास हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। कहा, नहीं आशिक भाई, अब हेल्प की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, जी क्या हुआ? उसने कहा कि कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी बेटी थी और वो बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी। मैं जम्मू में इमामत करवाता हूं, सिदरा में। मेरी बेटी बहुत बीमार थी और मैंने मस्जिद वालों से कहा कि मुझे तनख्वाह बढ़ाओ। मेरी 8,000 तनख्वाह है और उसमें मुझे खाना पीना अपना है। मैंने मस्जिद वालों से कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन मस्जिद वालों ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, क्योंकि मेरी बेटी की दवाइयों पे जो महीना खर्चा आता था वो 10,000 का था। मैं इमामत भी छोड़ नहीं सकता था क्योंकि मजदूरी करने के काबिल भी नहीं था, बाहर जाने के काबिल भी नहीं था। तो आशिफ भाई मैं क्या करता? मैं देखता गया, अपनी बेटी का दर्द सहता गया। बात यहां तक आ पहुंची कि मेरी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई और मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आशिफ भाई, अब मैं अकेला हूं इस दुनिया में। मैंने देखा कि किसी ने मुझे हेल्प नहीं की, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की कि मैं अपनी बेटी का इलाज करवा सकूं, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले सकूं, दिखा सकूं। मेरी बेटी तड़पते तड़पते मर गई और मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कितना बेगैरत बाप हूं कि मैं उसका तमाशा देखता रहा। मैं कितना बदनसीब बाप हूं कि मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पाया। मैंने उससे हौसला दिया। मैंने कहा, भाई वो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली। इसमें परेशान होने की क्या बात है? कुरान तो कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्स को मौत का मजा लेना है। कहा, आशिक भाई ये बात तो सही है, कुरान को हम मानते हैं, लेकिन मैंने कोशिश भी तो नहीं की। मैंने कहा, जितना आप तक था आपने किया, आप अपने आप पे दोष न लगाओ, आप तक जितना था, लेकिन हिसाब उनको होगा जो उसके आस पास बैठे थे। हिसाब उस मस्जिद के सदर को होगा जो उसके पास था। हिसाब उस मस्जिद की कमेटी को होगा जो उसके पास था। समझते क्या हो आप लोग अपने आप को? आपने कभी अपने इमामों से पूछा है आप क्या खाते हो? कभी अपने इमामों से पूछा है आप क्या पीते हो? आपके बच्चे क्या करते हैं, क्या खाते हैं? कहीं आपको बीमारी नहीं तो घेर नहीं लिया है? वो रोता गया। मैंने उसे हौसला दिया। मैंने कहा, अल्लाह ने आपको एक अमानत दी, वापस ले लिया, अल्लाह आपको दोबारा देगा। आशिक भाई, मुझे अफसोस सिर्फ इतना है कि मैं उसका इलाज नहीं कर पाया। वो बार बार ये बात दोहराता रहा और मेरी खुद की आंखें भी नम हो गई कि यार कितनी बेगैरत दुनिया है, कितनी क्या मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि मैं इस दुनिया को क्या बताऊं, इन इंसानों को क्या। पत्थर दिल इंसान है यार। उसकी बेटी तड़पते तड़पते मर गई और मस्जिद वालों ने इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, एडवांस तनख्वाह नहीं दी। आखिर कब तक तुम उलमा से जंग करते रहोगे? आखिर कब तक तुम उलमा को रुलाते रहोगे? आखिर कब तक तुम उलमा को सताते रहोगे? कब तक तुम उलमा को अपना गुलाम बनाकर रखोगे? एक दिन आएगा, हाँ एक दिन आएगा, तुम्हें भी उस खुदा के सामने जवाब देना होगा, हमें भी खुदा के सामने जवाब देना होगा। जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ना, मेरे नाइब तुम्हारे पास आए थे, मेरा दीन लेकर आए थे, मेरा कुरान लेकर आए थे, तुमने इनकी क्या कदरदानी की थी? बताओ तब क्या जवाब दोगे? तब अल्लाह और उसके रसूल के सामने क्या बकवास करोगे? इस वक्त तुम भोंकते हो, उलमा ऐसे हैं, उलमा वैसे हैं, उस वक्त भोंक कर दिखाना। जो उलमा के सीनों पर गुजरती है ना, ये जो अइम्मा और असातिज़ा के सीनों पर गुजरती है ना, उन लोगों से कहना चाहता हूं जो फिरौन बनकर बैठे हैं, जो हामान बनकर बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे साथ हिसाब व किताब होगा, तुम्हारा गिरेबान होगा और इमामों और इन उलमा का और इन असातिज़ा का हाथ होगा और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, अल्लाह का दरबार लगा हुआ होगा। तब क्या जवाब दोगे? खुदारा तमाम मस्जिद के इमामों से भी, उलमा से भी और तमाम अवाम नास से गुजारिश करता हूं कि उलमा की कदर करें, अइम्मा हज़रात की कदर करें, असातिज़ा जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनकी कदर करें, उनकी जरूरियात को पूरा करें। अगर ये उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़ इमामत कराना, मदरसों में पढ़ाना छोड़ देंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। क़यामत बिल्कुल
قریب ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی. پھر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا, کوئی دعا سلام کرنے والا نہیں ملے گا, کوئی دین بتانے والا نہیں ملے گا. امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ نے بہت سبق لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.